गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट जो अपन ने लेक्चर किया था वो था ट्रांसमिशन इंपेयरमेंट्स। अपन ने ये वाला टॉपिक डिस्कस किया। ट्रांसमिशन इंपेयरमेंट्स क्या होती हैं? जब अपन डेटा को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर ट्रांसमिट करते हैं तो उस दौरान डेटा के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती है, या अपन यूं कहें कि वो जो ट्रांसमिशन होता है उसके अंदर सिग्नलिंग कॉन्सेप्ट में कुछ ना कुछ एरर्स आती हैं। उन एरर्स को अपन तीन कैटेगरी में डिवाइड करते थे। पहली एरर जो एम्पलीट्यूड के कारण होती थी, जिसको अपन बोलते थे एटेन्युएशन। दूसरी एरर जो कॉम्पोजाइट सिग्नल, वन से ज्यादा सिग्नल्स एक साथ मिक्स हो जाते थे उनकी वजह से होती थी, उनको अपन बोलते थे डिस्टॉर्शन। और लास्ट जो किसी फिजिकल इंपैक्ट की वजह से होती थी, कोई भी कैटास्ट्रोफिक इवेंट की वजह से, जैसे हीट, प्रेशर, टेम्परेचर, इस तरीके से उसको अपन बोलते थे नॉइज। ये जो सेकंड यूनिट है इसमें अपन ट्रांसमिशन के पूरा जो सिग्नलिंग कॉन्सेप्ट है उसको डील करने वाले हैं, या सारा का सारा कॉन्सेप्ट इसके ऊपर ही चलने वाला है। तो आज अपन जो इसके बाद का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसके अंदर सबसे पहले अपन परफॉर्मेंस फैक्टर्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। परफॉर्मेंस नाम से स्पष्ट हो रहा है, परफॉर्मेंस का मतलब होता है कि किस तरीके से काम कर रहा है, कार्यशैली या उसकी जो वर्किंग है वो किस प्रकार से रन कर रही है, उसके बारे में अपने को डिस्कस करना है। अब देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है वो सबसे ये है कि नेटवर्क में डेटा अपन ट्रेवल करवाते हैं, वो डेटा कितना फास्ट जा रहा है या कितना स्लो जा रहा है, या वो डेटा कितना इफेक्टिवली जा रहा है। ये चीजें मेजर करने के लिए सबसे ज्यादा नेटवर्क के अंदर जो इश्यू रहता है वो होता है परफॉर्मेंस का, कि वो नेटवर्क अगर अपन उसको सारी आइडियल कंडीशंस देते हैं, जितनी भी कंडीशंस है वो उसके अनुकूल है, उस केस में वो कैसा बिहेव करेगा, किस गति से डेटा को ट्रांसफर करेगा, ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब इसके लिए अपने को पता होना चाहिए कि परफॉर्मेंस को अपन मेजर कैसे करते हैं, मापते कैसे, कौन कौन से ऐसे मापदंड हैं जो अपने को ये बताते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस बेटर है, इसकी परफॉर्मेंस लो है, या ये बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, ये बढ़िया परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो उसको जज करने के लिए अपने पास कुछ परफॉर्मेंस फैक्टर्स होते हैं, उसको मापने के लिए कुछ मापदंड होते हैं। उन मापदंडों को अपन बोलते हैं नेटवर्क परफॉर्मेंस क्राइटेरिया। या दूसरे शब्दों में अपन उसको बोल सकते हैं नेटवर्क परफॉर्मेंस फैक्टर्स, कि नेटवर्क के परफॉर्मेंस फैक्टर्स कौन कौन से। अब परफॉर्मेंस का मतलब होता है कि किस प्रकार से वो बिहेव कर रहा है, कितनी गति से वो डेटा को ट्रांसमिट कर रहा है। अपन इस परफॉर्मेंस फैक्टर्स को तीन कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। सबसे पहली जो इसकी कैटेगरी आती है वो आती है थ्रूपुट। ये क्या चीज होती है थ्रूपुट? सोच कीजिए, देखिए इसको समझना बहुत महत्वपूर्ण है। अपन इसको सबसे मेन परफॉर्मेंस फैक्टर के रूप में मानते हैं। सबसे महत्वपूर्ण परफॉर्मेंस को बताने वाला एक अपने पास आंकड़ा या क्राइटेरिया है थ्रूपुट। थ्रूपुट को अपन कैसे जज करते हैं? ये सपोज कोई वर्चुअल पॉइंट किसी भी नेटवर्क के अंदर, वर्चुअल का मतलब इसलिए बोलते हैं अपन, वर्चुअल का मतलब था आभासी, अपना एक्चुअल में ये कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन अपने को ये एक तरीके से मेजरिंग फैक्टर बताता है। अपन मान रहे हैं कि डेटा को यहां से ट्रेवल करना था, सेंडर उसको यहां से भेज रहा है, ये सेंडर सपोज, ये अपना रिसीवर है सपोज, ये इसके पास डेटा भेज रहा है, ये इससे डेटा रिसीव कर रहा है, डेटा जैसे इस फॉर्म के अंदर जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है, इस तरीके से आगे बढ़ रहा है, यहां से होकर गुजर रहा है, इस पॉइंट से होकर गुजर रहा है। ये अपन ने पॉइंट बना दिया है, वर्चुअल पॉइंट। इस पॉइंट से जो गुजरने वाला डेटा है उसको अपन मेजर करते हैं, मापते हैं। तो वो जो माप है वो अपना कहलाता है थ्रूपुट।
देखिए इसको मैं डिफाइन करता हूं, परिभाषित करता हूं। कैसे परिभाषित करेंगे? नंबर ऑफ बिट ट्रांसमिट थ्रू ए वर्चुअल पॉइंट इन नेटवर्क in a particular time unit like second is known as throughput। किसी भी, इसको मैं हिंदी में बोलता हूं, किसी भी नेटवर्क के वर्चुअल पॉइंट पर, वर्चुअल पॉइंट का मतलब कोई भी पॉइंट के ऊपर जितनी संख्या में बिट गुजर रही है एक सेकंड में, उनको अपन बोलते हैं थ्रूपुट। ये अपन बहुत ज्यादा मेजर करते हैं। अपन मेनली किसी भी नेटवर्क की परफॉर्मेंस इसी के आधार पर मापते हैं। मान के चलो कि अपने पास यहां से जो डेटा जा रहा है, इससे एक सेकंड के अंदर ये जो बिट है, जैसे ये 1 बिट होगी, ये 2 बिट होगी, ये जो गुजर रही है, इनकी संख्या है अपने पास, अपन मान रहे हैं कि इसकी संख्या है 2048 बिट्स। हालांकि इससे ज्यादा होती है, काफी संख्या में ज्यादा होती है, अपन मान रहे हैं। तो इसका मतलब इसकी जो थ्रूपुट होगी वो कहलाएगी 2048 बिट्स पर सेकंड। देखो अगर आपको ये चीज याद है तो इसका मतलब आप इसकी डेफिनेशन को बिल्कुल आसानी से लिख सकते हो। कैसे लिखेंगे अपन इसकी परिभाषा? थ्रूपुट क्या होती है? नंबर ऑफ बिट ट्रेवल्स थ्रू ए वर्चुअल पॉइंट इन एनी नेटवर्क इन पर सेकंड इज नोन एज थ्रूपुट। किसी भी नेटवर्क के वर्चुअल पॉइंट में एक सेकंड में गुजरने वाली बिट्स की संख्या जो होती है वो उसका थ्रूपुट कहलाता है। इसको अपन बड़ी यूनिट के अंदर भी लिख सकते हैं। जैसे अपन जानते हैं कि 1024 बिट्स का 1 किलोबाइट होता है, 8 बिट का 1 बाइट होता है, 1024 बिट्स का 1 किलोबाइट होता है, और 2048 का मतलब ये हो गया 2 kbps। ये शब्द आपने बहुत बार सुना है। इस नेटवर्क का परफॉर्मेंस क्राइटेरिया क्या है? थ्रूपुट क्या है? अपन सीधा सीधा ये बोलते हैं कि इसकी कैपेसिटी है 2 kbps, मतलब 2 किलोबाइट पर सेकंड ये ट्रांसमिट कर सकता है। तो इसी प्रकार से यहां अपन सबसे जो इंपॉर्टेंट इसका परफॉर्मेंस फैक्टर मानते हैं वो अपना कहलाता है थ्रूपुट। थ्रूपुट का मतलब बिल्कुल सिंपल है, किसी भी वर्चुअल पॉइंट से गुजरने वाली बिट्स की संख्या इन सिंगल सेकंड और इन पर सेकंड इज नोन एज थ्रूपुट। ये अपना पहला हो गया। मापने का तरीका होता है इतने बिट्स पर सेकंड या इतने kbps। इसके बाद अपन सेकंड पे बढ़ते हैं। इससे अगला इसका जो सेकंड फैक्टर होता है उसको अपन बोलते हैं प्रोपोगेशन स्पीड। प्रोपोगेशन स्पीड ये क्या होता है? प्रोपोगेशन स्पीड का मतलब होता है कि किसी एक पर्टिकुलर बिट के द्वारा तय की गई दूरी विद इन टाइम यूनिट इज नोन एज प्रोपोगेशन स्पीड। किसी भी एक बिट के द्वारा या किसी भी एक सिग्नल के द्वारा, अपन ज्यादा इफेक्टिवली बोले, तय की गई दूरी इन पर्टिकुलर टाइम यूनिट, वो सेकंड भी हो सकता है, मिनट भी हो सकता है, 1 आवर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। थ्रूपुट के अंदर स्ट्रिक्टली था, थ्रूपुट के अंदर अपन सिर्फ उसको मेजर करते थे किसमें? सेकंड्स के अंदर। यहां अपन उसको किसी भी टाइम यूनिट के अंदर मेजर कर सकते हैं। जितनी डिस्टेंस कवर होती है वो अपनी कहलाती है प्रोपोगेशन स्पीड। जैसे अपन इसको एग्जांपल से समझते हैं। अपने पास एक सिग्नल होता है लाइट, प्रकाश जिसको कहा जाता है। इसको अपन कैसे मापते हैं? प्रकाश की गति क्या होती है, प्रोपोगेशन स्पीड क्या होती है, प्रकाश कितना कैरी करता है, कितने गति से चलता है। बहुत कॉमन सा एग्जांपल है, अपन ने बहुत बार पढ़ा है। 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकंड। इतने मीटर ये 1 सेकंड के अंदर ट्रेवल करता है। ये इसकी क्या कहलाती है? प्रोपोगेशन स्पीड कहलाती है। प्रोपोगेशन स्पीड को अपन कैसे मेजर करते हैं? यहां मैंने जैसे सेकंड का अपन ने एग्जांपल ले रखा है, ये मिनट में भी हो सकता है, आवर्स में भी आप ले सकते हो, किसी भी पर्टिकुलर टाइम यूनिट के अंदर। परिभाषा क्या होती है प्रोपेगेशन स्पीड की? ए डिस्टेंस कवर बाय सिग्नल
ये जो चीज है ना, ये डिस्टेंस है इतने मीटर्स। किसी भी सिग्नल के द्वारा या किसी भी बिट के द्वारा जो दूरी तय की गई है, डिस्टेंस कवर बाय पर्टिकुलर सिग्नल इन पर्टिकुलर टाइम यूनिट इज नोन एज, ये टाइम यूनिट इज नोन एज प्रोपगेशन स्पीड। किसी विशेष सिग्नल के द्वारा तय की गई दूरी किसी विशेष टाइम यूनिट के अंदर, किसी समय इकाई के अंदर, वो कहलाती है अपनी प्रोपगेशन स्पीड। ऐसे ही अपना तीसरा फैक्टर होता है जिसको अपन बोलते हैं प्रोपगेशन टाइम। थर्ड परफॉर्मेंस फैक्टर प्रोपगेशन टाइम कहलाता है। समय, समय भी बहुत आसान है। आपको सिग्नल को इस जगह से x पोजीशन से y पोजीशन पर भेजना है, या आपको डेटा या आपको कोई भी बिट यहां से यहां ट्रांसफर करनी है। ये सपोज हो गया सेंडर, ये सपोज हो गया रिसीवर। तो प्रोपगेशन टाइम क्या होता है? बिल्कुल सिंपल है कि यहां से यहां तक भेजने में जितना समय लगता है वो उस पर्टिकुलर सिग्नल का प्रोपगेशन टाइम कहलाता है। अब कितना समय लगता है? जैसे अपन ये मान के चल रहे हैं कि यहां पर अपने को लगा 5 सेकंड। x से y तक पहुंचने के लिए किसी अल्फा सिग्नल को यदि 5 सेकंड लगते हैं तो इट मींस इट हैज 5 सेकंड प्रोपगेशन टाइम फ्रॉम x सेंडर टू y रिसीवर। x सेंडर से y रिसीवर तक पहुंचने के लिए यदि किसी अल्फा सिग्नल को 5 सेकंड लगते हैं तो ये 5 सेकंड उसका प्रोपगेशन टाइम कहलाता है। आज अपन ने 3 परफॉर्मेंस फैक्टर्स पढ़े हैं, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से 3 पढ़े? फर्स्ट, जिसको अपन बोलते हैं प्रोपगेशन, जिसको अपन बोलते हैं थ्रूपुट, नंबर ऑफ बिट पर सेकंड इन पर्टिकुलर वर्चुअल पॉइंट ऑफ नेटवर्क इज नोन एज थ्रूपुट। प्रोपगेशन स्पीड, स्पीड का मतलब एक सिग्नल जितने डिस्टेंस कवर करता है किसी पर्टिकुलर टाइम यूनिट के अंदर, वो कहलाती है उसकी प्रोपगेशन स्पीड। और एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने के लिए किसी सिग्नल को जितना टाइम लगता है वो कहलाता है उसका प्रोपगेशन टाइम। अपन किसी भी पर्टिकुलर सिग्नल को इन 3 परफॉर्मेंस फैक्टर्स के आधार पर मेजर कर सकते हैं। ये तो हो गया अपना परफॉर्मेंस फैक्टर। अब ये लागू किन पे होता है? जो अपन बार बार बात कर रहे हैं सिग्नल्स, ये सिग्नल्स होते क्या है? किन को बोलते हैं अपन सिग्नल? देखिए, सिग्नल का मतलब होता है जो अपन डेटा भेज रहे हैं उसकी इकाई। A data unit of particular transmission message is known as signal, which can carry through wired medium or physical medium or wireless medium or we can say virtual medium. ऐसा डेटा यूनिट जो अपना वायर के साथ या विदाउट वायर ट्रेवल कर सकता हो उसको अपन एक टेक्निकल नाम देते हैं सिग्नल। उसको अपन डेटा कम्युनिकेशन की भाषा में बोलते हैं सिग्नल। क्या बोलते हैं उसको? सिग्नल। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैरी करने वाली यूनिट है। देखिए, आपने मैसेज लिखा x, लेकिन x कभी भी सेंडर से रिसीवर के पास नहीं जाता है। तो उसके पास जाता क्या है? उसके पास जाता है x का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, x का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो जाता है। वो ट्रांसफॉर्मेशन अपना 2 ही प्रकार से वर्क करता है, या 2 ही प्रकार से अपन उसको ट्रांसफॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं। एक जो फॉर्मेट होता है वो कहलाता है एनालॉग, और दूसरा जो होता है उसको अपन बोलते हैं डिजिटल। So what is signal? Signal is a particular unit which travel from source to destination, or we can say from sender to receiver through any medium. सिग्नल वो इकाई है जो सेंडर से रिसीवर के बीच में ट्रेवल करती है किसी भी मीडियम में। यहां मीडियम के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है।
मीडियम कैन बी सॉलिड, मीडियम कैन बी लिक्विड, मीडियम कैन बी वर्चुअल, मीडियम कैन बी फिजिकल। किसी भी फिजिकल, वर्चुअल, वायर्ड, विदाउट वायर्ड, किसी भी प्रकार के मीडियम में जो डेटा ट्रेवल करने की यूनिट है उसको अपन सिग्नल बोलते हैं। जैसे ये अपना डेटा है, ये इसकी ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब 0-1 फॉर्मेट या फिर इस तरीके का फॉर्मेट, ये दोनों के दो। जब अपन उसको 0-1 फॉर्मेट के अंदर रिप्रेजेंट करके भेजते हैं सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो वो अपना कहलाता है डिजिटल सिग्नल। जब अपन किसी भी, जैसे मैंने ये लिखा है, देखिए एग्जांपल से समझते हैं अपन, एक्स वाई जेड पी क्यू आर, ये मैंने इंग्लिश में लिखा है। ये तो अपना कभी भी नहीं जाएगा नेटवर्क में, तो जाएगा क्या? इसका ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है इसका प्रारूप, इसका चेंजेबल प्रारूप जो है वो अपना ट्रेवल करेगा। अब वो जो अपना ट्रेवल करेगा वो या तो इस फॉर्मेट में हो सकता है, अपन इसको एक्स वाई जेड पी क्यू आर को ऐसे लिख सकते हैं, 0 और 1, किसी भी प्रकार से मान के चलते हैं कि ये हो। एक तरीका तो ये बनता है इसका, जब इस प्रकार के फॉर्मेट में अपन लिखते हैं किसी भी मैसेज को, या इस प्रकार के टेक्निकली बोलूं, व्हेन वी कन्वर्ट एनी सिग्नल इनटू 0-1 फॉर्मेट, देन दैट इज नोन एज डिजिटल सिग्नल। जब अपन किसी भी मैसेज को, किसी भी पैकेट को या किसी भी डेटा को 0-1 फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो अपना जो है कहलाएगा डिजिटल सिग्नल। और इसका दूसरा, अपन यदि इसको इसकी बजाय इस प्रकार के फॉर्मेट के अंदर, वेव फॉर्मेट के अंदर यदि अपन इसको कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये अपना कहलाता है एनालॉग सिग्नल कहलाता है। We can transform any particular message or data in two streams. First is analog signal, second one is digital signal. What is analog signal? It's simply a wave concept, or it's simply a representation of positive and negative axis through a particular wave that represent data unit. एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो किसी डेटा यूनिट को वेव फॉर्मेट में, तरंग के रूप में दर्शाता हो, और वो तरंग भी कैसी, जो अपनी पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव एक्सेस के बीच में ट्रेवल करती हो। जिगजैग फॉर्मेट जिसको अपन बोलते हैं, जिसके अंदर वो ट्रेवल करती हो, वो अपना एनालॉग कहलाता है। और अगर वो किसी डेटा यूनिट का हिस्सा है तो उसको अपन बोलेंगे एनालॉग सिग्नल्स। डेटा यूनिट का मतलब उसका रिप्रेजेंटेशन यदि अपन ने डेटा के लिए किया है, मैसेज के लिए किया है, जो अपना एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने वाले हैं, तो वो अपना कहलाएगा एनालॉग सिग्नल। ऑन द अदर हैंड, इफ वी रिप्रेजेंट एनी पर्टिकुलर डेटा और particular message into 0-1 format like this, then that is known as digital signal. जब अपन किसी भी डेटा को, किसी भी डेटा का मतलब हो गया ये, जैसे कोई मैसेज हो गया, कोई ग्राफिक्स हो सकता है, कोई पिक्चर भी हो सकती है, कोई ऑडियो हो सकता है, कोई वीडियो हो सकता है, किसी भी प्रकार का डेटा हो, यदि अपन उसको 0-1 फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो वाला कॉन्सेप्ट अपना कहलाता है डिजिटल सिग्नल। तो यहां आज अपन इस यूनिट के अंदर जो आगे पढ़ने वाले जो कॉन्सेप्ट थे सिग्नलिंग, उसके बेसिक्स के बारे में पढ़ा है कि जो सिग्नल होते हैं उसको अपन दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। ये पूरा का पूरा जो यूनिट है वो इसी के ऊपर आधारित है, सिग्नल के ऊपर आधारित है। अपन इसी के द्वारा सारा का सारा काम करने वाले हैं, इसी के द्वारा अपन ट्रीट करने वाले हैं। सिग्नल को अपन दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, ये आज अपन ने पढ़ा है, एनालॉग और डिजिटल। एनालॉग का मतलब वेव फॉर्मेट में, डिजिटल का मतलब 0-1 फॉर्मेट में। अब जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि इन सिग्नल्स को कंट्रोल कौन करता है। मैंने बताया था कि जो ओवरऑल वर्किंग है वो OSI मॉडल के द्वारा होती है, ओपन सोर्स इंटरकनेक्शन मॉडल जो है उसके द्वारा होती है। तो जो इसका सिग्नलिंग का काम है वो अपनी सबसे नीचे वाली लेयर, जो नेटवर्क के बिल्कुल नजदीक होती है, जिसका नाम है फिजिकल लेयर, ये इसको डील करती है। या पूरा सिग्नलिंग का कॉन्सेप्ट कि वो एनालॉग में बदलेगा, डिजिटल में रहेगा, किस तरीके से रन करेगा, ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट किसके ऊपर वर्क करता है या किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, इस लेयर के द्वारा।
तो अपन इस यूनिट में इस लेयर के द्वारा इसकी प्रोसेसिंग को पढ़ने वाले हैं। तो आज जो अपन ने वीडियो है ये बेसिक्स रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है इस यूनिट का, तो अपन इसको पढ़ेंगे। आपको यदि कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं या आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।